हेलो, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? फटाफट एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब करके किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और आज देखते हैं कि आपके एक्स, जिनके भी एक्स रहे हैं लाइफ में, वही देख रहे होंगे इस रीडिंग को। तो जिनके साथ बातचीत नहीं है, एक्स मतलब बातचीत नहीं है, आप उनके बारे में नहीं जानते हो, नई बात हो रही है तो सोच रहे होंगे तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके एक्स क्या आपको याद करते हैं, क्या आपको मिस करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो एक दो कार्ड मैं हिडन फीलिंग से ले लेती हूँ, ताकि याद करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या है, थोड़ी एनर्जी पता चल जाएगी, है ना। उसके बाद डिफरेंट डेक से लेंगे। तो क्या आपके एक्स की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स की एक्स के हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या है। एक्स वाली बात भी आ गई। आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वांटेड टू हर्ट यू। वो बता रहे हैं कि वो सक्षम नहीं थे आपको खुशियाँ देने में, लेकिन वो कभी भी आपको हर्ट करना नहीं चाहे हैं। वाह एक्स वाली फीलिंग्स आ गई ना। तो पहली कार्ड ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कार्ड काफ़ी है कहने के लिए। तो जिनके जिनके एक्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई आपको मैं खुशियाँ देने के मतलब अभी नहीं हूँ देने के लिए, लेकिन कभी भी मैं दुख देना नहीं चाहा, नहीं चाहे। वो आपको दुख देना कभी नहीं चाहते थे, है ना। खुशियाँ तो नहीं दे पाए आपको, लेकिन दुख देना कभी नहीं चाहे। ओहो, यक्ष बड़े कमाल के हैं। आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। तो शायद दूर जाने के बाद आपके एक्स के दिल में एक चिंगारी तो जग रही है और याद कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा अभी तक उनके प्यार हो और आगे भी रहोगे। तो अगर कोई लोग उसी एक्स में लटके हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए वो ये मैसेज दे रहे हैं, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप गिव सम टाइम्स। तो आपसे थोड़ी से समय मांग रहे हैं। अगर आप लोग अपने एक्स के पास ही जाना चाह रहे हैं या एक्स किसी और के पास नहीं जा पाए हैं, दूर जाने के बाद एहसास हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि एक एक करके ही लेंगे। उनको लग रहा है कि उनके गोल में और आपके मतलब आप में और उनके गोल में जो उनका एम्बिशन क्या बोले, उनकी जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसमें और आप में वो बहुत कंफ्यूज रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं आपसे। तो जिन लोग अभी भी अपने एक्स में अटके हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है। और एक कोई कार्ड देंगे या क्लोज करूं? हाँ, एक एक एक, दो नहीं, एक।
कौन सा लूँ, ऊपर वाला लेती हूँ। आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, लो नाउ यू नो मेनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। तो ये बताना चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारे सीक्रेट्स थे, जिसमें से कुछ आप जानते हो, आप सब कुछ नहीं जानते हो। थोड़ा से जान के इतने झगड़े हो गए भाई, दूरियां आ गई, नो कांटेक्ट में चले गए, और कितना जानने की चाहत है। आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। तो उनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए वो हमेशा आपको प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। तो बहुत कमाल की छाप छोड़ रखी है अपने एक्स के दिल में आपने, है ना। तो कहीं भी कुछ और तो नज़र नहीं आया। और जो लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रहा है लास्ट वाले, कि बहुत सारे सीक्रेट्स उनके पास हैं, जिसमें से कुछ ही आप जानते हो, सब कुछ नहीं जानते हो। तो शायद उनकी ख्वाहिश रही होगी, या आपकी ख्वाहिश रही है। वो बच्चे शोर मचा रहे हैं, आज संडे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी। तो हो सकता है आपकी बहुत ख्वाहिश रही होगी उनके साथ वर्ल्ड टूर करने का, घूमने का, डिफरेंट जगह जाने का। तो बोले हैं, आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस बट नेवर वांटेड हर्ट यू। लेकिन वो दुखी भी दुख देना नहीं चाहते थे। तो किस टाइप के इंसान थे भाई, ये तो काफ़ी मेरे को सिक्रेसी मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और प्यार भी है। चलो, ऐसे लोगों से तो ऐसे लगता है दूरियां आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब आपको वो महसूस कर रहे हैं कि आप पूरा फ्री हैंड हो चुके हो, कनेक्ट हो चुके हो अपने आप से, अपने आप को आप जान चुके हो, पहचान चुके हो, कनेक्ट कर चुके हो, अपनी रिक्वायरमेंट को आप जान चुके हो। अब आपको पता है कि आपकी जीत कहाँ है। आप अपने जीत की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। तब वो कहते हैं, आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। तब पता चल रहा होगा कहीं से, तो उनको लग रहा है कि भाई अभी भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। तो यही होता है, हम क्या एनर्जी दे रहे हैं ना, तो सामने वाले, सॉरी गाइज, तो जैसा ये कार्ड है वैसा ये आया है। जैसा ये कार्ड है वैसा आ गया। तो ऐसे लगता है कि वो चाह के भी आपको नहीं भुला पाएंगे। वो जो मतलब जो उनकी हिडन फीलिंग्स है, आई एम कंफ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप गिव सम टाइम्स। तो जो एक्सक्यूज़ बनाए थे और गए थे, हो सकता है अभी की फीलिंग है, हो सकता है पहले भी ऐसी कोई एक्सक्यूज़ दिए हो। तो आपने अपना जो उनके साथ आपकी चाहत रही होगी वर्ल्ड टूर की, अब आप अपने वर्ल्ड टूर में अकेले निकल चुके हो। तो जब अकेले निकल चुके हो तो आपकी एनर्जी उनको पिक हो रही है, आपकी बातें वो जान पा रहे हैं कहीं ना कहीं से, या आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको याद नहीं कर रहे हो, खोज खबर उनकी नहीं ले रहे हो। तब उनको लग रहा है कि आप वो नहीं थे जो जैसा वो सोचते रहे थे। ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अपने जानने में तो उन्होंने मार दिए थे, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे उनका फोकस था। लेकिन आप जो वहाँ से जो उठे हो और जो आपका जो रीबर्थ हुआ है, इससे आपके पार्टनरशिप को, इससे आपके चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो कोई अपने एक्स में इतनी यादें छोड़ जाए, वाह क्या बात है। और 2 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे हो सकता है उनके पास कोई और ऑप्शंस है, जैसे यहाँ है ना, आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मेनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। तो हो सकता है आप उनके कुछ कैरेक्टर के बारे में, कुछ पार्टनर्स के बारे में, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल के बारे में जानते हो,
काम के बहाने, बिजनेस के बहाने कहीं दूर जाके कुछ ना कुछ करते रहे हैं, उसमें से आप कुछ जानते हो और भी कुछ सीक्रेट से आप जानते हो आप, और सारा कुछ आप नहीं जानते हो। इस चीज़ के बारे में जो आपको पता था और आपने जो मूवमेंट ली है, इससे वो कंफ्यूज हैं और आपकी एनर्जी को, आपकी फीलिंग्स को, आपके उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो आपके एक्स आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं और अपनी खामियां, अपनी कमियां, अपनी त्रुटियों को भी मिस कर रहे हैं कि उनके अंदर क्या कमी थी। और उनको पता चल रहा है कि आपको गार्ड करना आ गया है। अब आप जो है बहुत अच्छे से पहले की तरह रोते धोते नहीं हो। जैसे आप पहले बहुत कंफ्यूज रहते थे, आप उनका इंतज़ार करते थे, कहीं जाना है, कहीं टूर पे जाना है, कुछ करना है, और उन्होंने जो आपके सपने तोड़े हैं, विश फुलफिलमेंट नहीं किए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अब आप वहाँ से बाहर आ चुके हो, अब आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो, अपनी विक्ट्री की तरफ जा रहे हो। एक नई दुनिया, आपने एक नई जर्नी स्टार्ट कर ली है, कुछ ना कुछ आपने नया शुरू किया है और उनकी यादों से, उनकी मेमोरी से, उनके पार्टनरशिप को आप इजीली मतलब उसमें कंफ्यूज नहीं रहे हैं। उनको लगता था आप कंफ्यूज हो। वो सोचते थे कि मतलब आपको लाइफ टाइम कंफ्यूज रखेंगे, बट आप जो वहाँ से निकल के जो आप अपने आप सिल्ड, जो आपने जो एनर्जी जो विक्ट्री की ली है और विक्ट्री की एनर्जी के साथ जो आपने अपने आप को गार्ड किया है, अब आपको समझ में आने लगा है कि हर कोई मुँह उठा के आपके पास नहीं चला आएगा, हर कोई आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, करेंगे। आपको, आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको क्या चीज़ आप एंटर होने देंगे अपनी लाइफ में, क्या चीज़ को नो एंट्री करेंगे, आपको ये पता है। और आप जो जिस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इस तरह से उनको लगता है कि मतलब एक कर्मा का ज़बरदस्त वाला मतलब ऐसा लगता है जैसे कि फेज जो है कंप्लीट हुआ है। क्योंकि यहाँ भी ऐसे लग रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको वो समझ में आ गया है किस टाइम में क्या करना है। और आपने जो अपने बैड टाइम में जो आपने जो चीज़ें लगाई थी, उसकी जो उपज हुई है बहुत अच्छी हुई है। जैसे कहते हैं ना, आपने जो भी लगाया, जिस चीज़ का सीड आपने डाला था, वो बहुत अच्छे से निकल के आया है और आप उसका फल भी बहुत अच्छे से ले रहे हो। और जिस तरह से वो आपको रोते धोते छोड़ के गए थे, जिस तरह से आपको स्टक करके गए थे, और आप लोगों की जो अलगाव हुई थी, उनकी जो भी सच्चाई है, सिक्रेसी है जो खुली थी, तो आप उसमें रोने धोने के बजाय जिस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन किया है, जिस तरीके से आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने कैरियर के ऊपर काम किया है, अपने लव वंस के ऊपर काम किया है, और जिस तरह से विक्ट्री हासिल हुई है, तो अगर उनको मौका मिले तो ऐसे लगता है एक बार फिर से वो आना चाहेंगे। इस तरह की आ रही है एनर्जी की, एक बार वो फिर से ज़रूर आना चाहेंगे। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है पूरी एनर्जी से दूर जाने के बाद आपके एक्स भी आपके पास आने की सोचेंगे। एक बार फीलिंग्स देखती हूँ लव वाली, लव में क्या फील कर रहे हैं लव ऑरेकल से देखती हूँ एक बारी, देखते हैं एक बारी इससे कि इसमें क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें उनके लिए क्या है। जो मेरे व्यूअर्स के एक्स हैं, उनके जो हार्ट में जो फीलिंग्स है, तो सीक्रेट फीलिंग्स है, हार्ट में जो फीलिंग्स है वो किस टाइप की है। ओहो, एक 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 लेंगे। हाँ, तो न्यू बिगिनिंग, तो आपने जो न्यू बिगिनिंग की है, आपकी जो न्यू बिगिनिंग हुई है काफ़ी एडवेंचर वाली हुई है। वो आप देख सकते हैं, यहाँ कार्ड भी बता रही है। आप इसके प्यार मतलब आप इसको बहुत प्यार करते रहे, एडवेंचर से लगता है आपको इस चीज़ से कहीं भी देखो आप वही नज़र आ रहा है। तो ऐसे लग रहा है आपकी जो शुरुआत हुई है
आपने जो अपनी लाइफ को, अपने सपने को, अपने पैशन को, जो नाराज़गी थी, जो गुस्सा था, आपने उसको जो विक्ट्री में बदल दी है, आपने जो उसको विक्ट्री में बदल दी है, जिस तरीके से आप उसको दर्द को, पेन को अवेकन होके, और आपने जो अपनी जीत में जो नई बिगिनिंग जो आपकी हुई है, नई शुरुआत हुई है, यहाँ भी देखो न्यू बिगिनिंग है, यहाँ भी है डेथ एंड रीबर्थ। तो जो आपकी मरने के बाद ऐसे लगता है, उतने पेन में मरने के बाद जो आपकी जो न्यू जो एक जर्नी स्टार्ट हुई है, न्यू जो एक विक्ट्री आपने ली है अपने सोच में, अपने दिशा और दशा जो आपने बदली है, इससे वो बहुत अचंभित है, बहुत आश्चर्यचकित है, बहुत ही ज़्यादा वो मतलब मतलब जैसे बहुत सारे सीक्रेट रखे थे किसी और के, लेकिन यहाँ तो लग रहा है उनको कि वो आपको, वो नहीं जान पाए आपको, और अब वो महसूस कर रहे हैं। तो ये भी कहना चाह रहे हैं, आप उनको हमेशा से समझे नहीं हो, उनको शिकायत भी है, अगर समझते तो शायद डेथ नहीं होती रिलेशन की। सब कुछ सडन आप लोगों के बीच में चेंज हुआ, और किसी हायर पर्पस से हुआ है। तो ऐसे लग रहा है जैसे इन चीज़ों में उनसे आप बहुत आगे निकल चुके हो, इन चीज़ों में उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। आप अपने गोल तक, ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे आप अपने गोल तक, कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के करीब हो या पहुंचने वाले हो, क्योंकि डेथ के बाद जो रीबर्थ हुआ है वो उनको थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इसलिए आपके बारे में इतना बार बार सोच रहे हैं, और इसलिए आपके जो फीलिंग्स है जो कहीं दबा हुआ था, जो वो सब भी याद कर रहे हैं। लेकिन उनको एक चीज़, शायद फ़ोन, ऐसे मत सोचने लगना कि आप कि भाई उनको फ़ोन खटकाना है या उनको जाना है या उनको मिलना है। अभी उन्होंने एक चीज़ तो बहुत साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है, आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मेनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। आप उसमें से बहुत सारी उनकी सीक्रेसी को, उनकी प्राइवेसी को, उनकी कुछ क्या बोलें, कोई ऐसी चीज़ें, राजदार बातें हैं ना उनकी, राज, उनके अंदर बहुत सारे राज उनके दबे हुए थे, उसमें से कुछ राज आप जानते हो, कुछ चीज़ें ही उनकी खुली हुई आप जानते हो, बाकी सबको नहीं जानते हो। तो शायद इसीलिए पतली गली पकड़ के निकल लिए हो कि सारा कुछ जान जाओगे तो फिर क्या होगा। तो ये था, एक और देखो या नहीं, बहुत हो गया। तो ये थे आपके एक्स पार्टनर, एक्स लवर, एक्स पर्सन, कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोचते हैं, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं, और अपनी कमी, अपनी खामियों को भी सोचते हैं। आपने उनके साथ कैसी पार्टनरशिप रही है उनके बारे में भी सोचते हैं, और वो जब गए, अलग हुए, तो जो उस दर्द को आपने अपने आप में निखारा है, आपने जो एक न्यू बिगिनिंग ली है, और तो उनको ऐसा लगता है आपकी उस बिगिनिंग को, इस नई जो आपने पैशन को, नया सपने को, जो आपने एक जो आपने अपना ज़मीन पे उतारा है, ऐसा लगता है जिस किसी सोच को, किसी सपने को आपने ज़मीन पे उतार दिया। उसको पहले सोच में रहा करता था, बट आपने उसको प्रैक्टिकली कर दिया है। वो चीज़ उनको डाइजेस्ट थोड़ा सा नहीं हुआ, और उनको जब वो चीज़ पता चला है तो थोड़ा सा वो परेशान हुए हैं, और उनको तब थोड़ी सी शिकायत हुई है कि आप जो है उनको हमेशा से अंडरस्टैंड नहीं किए हो, तब थोड़ी हल्की फुल्की उनको शिकायतें हुई है। और उस शिकायत भी करें तो क्या करें, क्योंकि खुद उनके दिल में इतने राज दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं। तो आपको बहुत याद करते हैं, आपकी एनर्जी को मिस करते हैं, आपके मतलब क्या बोलें, आपने जो उनको दिया है, जो आपने उनके दिल में जो छाप छोड़ी है, आपने जो उनके लाइफ में जो उनको दी है, और जिस तरीके से आपने बैड समय को गुड समय में चेंज किया है, वो नहीं भूल पा रहे हैं। अभी भी आप उनके लाइफ में तरोताज़ा हो, जिंदा हो, और अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि, तो मस्त रहिए जहाँ कहीं भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, अगर कोशिश करेंगे, कभी ना कभी मिलने की चाहत है,
बट अगर आप मूव ऑन हो गए हैं, वो मूव ऑन हो चुके हैं और चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सिक्रेसी है, आप नहीं जाने हो, तो इसलिए भी थोड़े से वो डिस्टर्ब हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, व्यूअर्स एंड ऑल गुड एनर्जी, लव यू ऑल।